सो वेलकम बैक बच्चा पार्टी। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर हमारा चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें जो है हमने इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, इसके बेस पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो हमने कंप्लीट भी कर लिया था। कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के थे तो वो हमने आपके लिए दे भी दिया था कि आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमने ये भी बोला था कि अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम आपको उसका सेपरेट वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, अब ग्राफिकली हमने सीख लिया है भाई, तो अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको अलजेब्रिक। अच्छा, अलजेब्रिक मेथड जो है यहाँ पे लिखा भी है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये कि हमको जब ग्राफिकली मेथड पता चल गया था, मतलब ग्राफ के थ्रू हम सॉल्यूशन को निकाल पा रहे थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमें जो है अलजेब्रा की ओर जाना पड़ा। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक बार जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो हमने बाद में ये बोला भी था, बात में ही, कि जो आपको x और y की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है जिससे कि फ्रैक्शन ना बने। ठीक है, मतलब अगर फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी मिल जाती है x और y की तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, अब इसी समस्या को दूर करने के लिए जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अब ग्राफिकली तो काम चलने वाला है नहीं, तो उन्होंने इसके लिए दो मेथड दिए। उनमें से जो पहला मेथड है जिसका नाम है, हम देखेंगे यहाँ पे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब ये अपने नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पे कुछ भी जो चीज रहेगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, नाम से ये चीज बता रहा है कि कोई भी चीज जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब है ये है कि किसी एक वेरिएबल के प्लेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई एक आदमी नहीं है तो उसके जगह पे अगला आदमी काम करेगा, काम रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम ये भी समझ लेंगे कि अगर ये लीनियर इक्वेशन की बात आ रही है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है उनमें से किसी एक की जगह किसी अगले वाले की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, या इसके बाद का जो दूसरा मेथड हो गया उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो रूट वाली वैल्यू हो गई या फिर जो भी ग्राफिकल जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब टिपिकल काम था। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। इसके वजह से मैथमेटिशियन ने बोला कि भैया हम आपको अलजेब्रा से रूबरू कराते हैं, और इसके लिए उन्होंने दो मेथड दिया। ठीक है, जिनमें से हम पहला वाला जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, पीछे वाला ही रहेगा, जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है उस चीजों को ध्यान में रखते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो अभी तक पढ़ लिए हैं उसको हम भूल जाएं फिर जा करके हम इसको स्टार्ट करें। ठीक, वो ठीक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं बातों को। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। ठीक है, एक कोई भी शॉप है, उस शॉप में पेंसिल और इरेजर मिल रहा है। अब उसमें कह रहा है कि अगर आप 2 पेंसिल लेने जा रहे हो और 3 इरेजर लेने जा रहे हो तो कुल मिला के 9 रुपए मिलेगा। ये रुपीज का सिंबल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप 2 जो है पेंसिल ले रहे हो और 3 इरेजर ले रहे हो तो दोनों का कॉस्ट जो है पड़ेगा आपको 9 रुपए। ठीक है, तो पेंसिल की प्राइस अलग होगी और पेन की प्राइस और इरेजर की प्राइस अलग होगी। तो पेंसिल और इरेजर जब दोनों का प्राइस अलग अलग होगा तो हम उसको अलग अलग पहले ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम मानते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल या अ पेंसिल बी एक्स एंड अ इरेजर भी y। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पेंसिल है उसका प्राइस हमने x मान लिया और इरेजर जो है उसका प्राइस हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 पेंसिल लेना है, इसका मतलब ये है कि 2x प्लस आगे क्या है 3 इरेजर, तो मतलब 3y। जब आप इनको एक साथ ले रहे हो तो आपको कुल मिला के 9 रुपए देना पड़ रहा है। यहाँ से बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है कि एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। जब आप 4 पेंसिल लेने जा रहे हो और साथ ही साथ 6 इरेजर लेने जा रहे हो तो इसका कॉस्ट पड़ रहा है रुपीज 18 पड़ रहा है। यहाँ पे सिंबल लगा ले रहे हैं, अभी बाद में सिंबल को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चीजें जस्ट डबल हो गई हैं। मतलब अगर आप 2 पेंसिल ले रहे हो 3 इरेजर ले रहे हो तो 9 रुपए देना पड़ रहा है।
2 का डबल हुआ 4 और 3 का डबल हुआ 6, तो इसी तरीके से 9 का डबल क्या होगा 18। मतलब अगर आप आइटम को डबल कर रहे हो तो वहां पे प्राइस भी डबल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी एक इक्वेशन आप उठा लीजिए, ठीक है। इक्वेशन उठानी है मतलब इक्वेशन को लेकर के केवल एक ही देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों है, तो किसी एक ही वेरिएबल को आपको एलएचएस में रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए तरीका क्या है इसका। अब देखिए मान लीजिए हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप सेकंड भी ले सकते हो, थर्ड भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। तो हम चलते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट से चलेंगे तो यहाँ आ रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 9। हमको जो लेफ्ट साइड है आरएचएस में है, सॉरी एलएचएस में जो है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल रखना होगा, या तो चाहे आप x को रोक लो या तो आप y को रोक लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे x को रखते हैं, तो पहले यहाँ पे 2x है इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 9। ये 3y उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा -3y। अब यहाँ पे हमको केवल मैंने बोला कि आपको केवल और केवल वेरिएबल रखना है एक, तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड इधर भी कर देंगे, 2 से डिवाइड इधर भी कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9 - 3y/2, ठीक है। अब देखो एक बार, ये वैल्यू जो मिली है ये हमको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिली है, तो इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। जिस भी इक्वेशन से हमको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उस इक्वेशन को छोड़ करके अगले इक्वेशन में हमको उसी वेरिएबल की वैल्यू नोट कर देनी है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड देखिए क्या है, यहां पे है 4x + 6y इज इक्वल टू ₹18, या 18 को केवल 18 ही रखते हैं, ठीक है। जो रुपीज का सिंबल है इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 देखिए हमको x की वैल्यू मिली है 9 - 3y, तो जहां x है यहीं पे हम क्या कर देते हैं 9 - 3y/2 कर देते हैं, प्लस हमारे पास है 6y इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे हमने किया क्या कि प्लेस किया है, प्लेस्ड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हमने प्लेस कर दिया है, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, केवल 2 बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो आएगा 18, और 2 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो हो जाएगा 6y + 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू आ गया 18, मतलब कि भाई यहाँ तो वेरिएबल ही खत्म हो गया। अब जब वेरिएबल ही खत्म हो गया तो हम इसको समझेंगे क्या कि ये क्वेश्चन में हमसे कहा क्या था, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये है कि x और y की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू है जिनको हम इस पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हमको x और y की जैसे दोनों तरफ अगर इक्वल आ गया तो ये मान के चलना है हमको कि x और y की ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट किस में आता था आपको पता है कि कोइंसिडेंट में आता था उसमें, तो मतलब इनफाइनाइट ऐसी वैल्यू मिलेंगी x और y को जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से इक्वेशन में मतलब कि ये जो x और y की वैल्यू अगर रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट कितना है, ठीक है। अगर कायदे से यहाँ पे देखा जाए तो जो x की वैल्यू आएगी वो 1.5 आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। और 1.5 और 2, अब जैसे यहाँ पे डबल हुआ है x का डबल 2, यहाँ पे 2 का डबल 4 हुआ है, 3 का डबल 6 हुआ है, तो ऐसे ही आप x की वैल्यू जब रखते चले जाएंगे तो ऐसे आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी जो कि इक्वेशन को लगातार सेटिस्फाई करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ये भी दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल का ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 रेल हैं उनको हम लोग इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहली रेल के लिए ये इक्वेशन दिया है एंड सेकंड के रेल के लिए ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। विल द रेल क्रॉस ईच अदर, आपको बताना है कि क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी कि नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है वो दिया है x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वही जैसे भी इसके पहले करा है कि कोई भी एक इक्वेशन लीजिए और उनमें से कोई भी एक वेरिएबल आपको LHS में रखना है, वेरिएबल के अलावा कुछ भी LHS में नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए इधर इक्वेशन सेकंड से चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, सबको उधर भेजिए, ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा,
ये -4y, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 4y अपॉन हो जाएगा 2, और काटने पे जैसे यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 6 - 2y अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6 - 2y। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू मिले इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो हम क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, वो है x + 2y - 4 = 0। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 6 - 2y, और यहाँ पे है +2y - 4 = 0। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने रखा। अब 2y से 2y कैंसिल हो गया, 6 में 4 गया तो कितना आया, यहाँ पे ये 0 इक्वल शो कर रहा है, तो यहाँ पे 2 = 0 आ रहा है। ये बताइए कि क्या कभी भी 2 के इक्वल में 0 आ सकता है? इसका मतलब ये है कि 2 के इक्वल में 0 नहीं आ सकता है ना। अब हमसे पूछा क्या, देखो LHS और RHS इक्वल नहीं है, अब हमसे पूछा है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। जब LHS और RHS इक्वल आता तो एक बार को कह सकते थे कि रेल क्रॉस करेंगे, लेकिन जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो लिख देना है यहाँ पे कि नहीं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वो है एक्सरसाइज का। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला नंबर इक्वेशन चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट नंबर दिया है x + y = 14, इक्वेशन नंबर 1, x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 से चलेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 4, और ये माइनस गया तो +y, अब ये मिल गया। ठीक है, अब हमको चलना है इक्वेशन नंबर, देखो ये चीज हमको इक्वेशन नंबर सेकंड से मिला है, इस वजह से हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में है क्या, x + y = 14। अब x की वैल्यू आई 4 + y, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 + y, ये x की वैल्यू हो गई, +y = 14। यहाँ पे रख दीजिएगा कि प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने प्लेस किया है। अब 4 + 2y = 14, ये उधर चला जाएगा तो 2y हमारा कितना आ जाएगा 14 - 4, कुल मिला के आ जाएगा 10। अब इसको काटने पे कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। जब y की वैल्यू हमको 5 मिल गई तो इस y की वैल्यू को आप कहीं भी, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट से ही चल लेते हैं या सेकंड से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है क्या, वो है x - y = 4। हमको y की वैल्यू मिली है 5, तो x - 5 = 4, तो x = क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 4 + 5 = आ जाएगा 9। मतलब x की वैल्यू आ गई 9 और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। यही है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर बाकी के बताने कि नहीं। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड में हमको दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है s - t = 3, और अगला दिया है s/3 + t/3 = 6। अब इसको कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है, अगर चाहे तो फ्रैक्शन में दिया रहे चाहे तो डेसिमल में दिया रहे, सबको पहले, अगर देखो फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम से लेके सॉल्व कर लो, दोनों तरफ नीचे 3 है क्या, यहाँ पे 2 है, सॉरी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। बाय चांस अगर डेसिमल में है तो पहले फ्रैक्शन में चेंज करो फिर एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करना है। देखो इसमें तो कोई समस्या है नहीं, तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का s में करिए तो हो जाएगा 2s, 3 का t में करिए तो हो जाएगा 3t = 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 = 6 आ रहा है, तो 2s + 3t = आ जाएगा 6 × 6, तो 2s + 3t = आ जाएगा 36। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलिए चाहे सेकंड से चलिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड नीचे लिखा है तो हम इसी से चलते हैं। तो 2s = हो जाएगा 36, इस t को उधर लेके गए तो हो गया -3t, हमको केवल s चाहिए इधर से, तो ये हो जाएगा 36 - 3t अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद में हमको करना क्या है कि हमको इसी जो एस की वैल्यू है हमको इक्वेशन सेकंड से मिला है, ठीक है। देखो इक्वेशन सेकंड से हमको एस की वैल्यू मिली है, तो इसी एस की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 36 माइनस 3t अपॉन 2, यहाँ पे है माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 36 माइनस 3t, 2 का मल्टीप्लाई अगर t में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 2t अपॉन में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। ये जो 2 है ये उस साइड चला जाएगा, यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस, देखो ये 3t और 2t तो हो जाएगा माइनस 5t इज इक्वल टू, ये 2 उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 3 2 6। अब 36 इसको इधर बुला लीजिए और 5t को उधर कर दीजिए, क्योंकि ये इधर रहेगा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में प्लस में चला जाएगा। माइनस करने पे आ जाएगा 30 और ये 5t, काटने पे आ जाएगा 6, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 6 यहाँ पे आ गया। अब अगर t की वैल्यू 6 आ गई है तो हमको निकालनी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से अगर चलेंगे दोबारा से तो दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 3, तो s हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारी जो s की वैल्यू आई वो आ गई 9 और जो t की वैल्यू है वो आ गई 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है ये सेकंड का सॉल्यूशन रहा। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर करना चाहोगे तो, ठीक है। ये सारे के सारे डेसिमल में है तो इनको आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए। भाई जब अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में तो आप बता दीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी था, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि होमवर्क, आप इसी को होमवर्क में कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप जरूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो हम जरूर भेजेंगे ना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा आराम से। यहाँ पे दे रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आप इसको सॉल्व करिएगा और यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आएगी वहां पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। मतलब x और y की जो वैल्यू आएगी उसी को आपको इसमें रखना है और रखने के बाद में यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है जैसे अभी तक कराए। यहाँ पे है देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है माइनस 24, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड का यूज करेंगे और किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल में हम अगला वाला पूरा टर्म मान लेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड का यूज करते हैं। ऐसा करते हैं कि ये सेकंड है तो देखो इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ इसमें भी 2 आ जाएगा, तो हम 2 कॉमन करते हैं। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24 ही आएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस का, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 12 आ गया। हमको इधर x ही रखना है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2y, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू। अगर ये x की वैल्यू आ गई, ये हमको मिली इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो हम इसी को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, ठीक। तो यहां चलेंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। जहां x है वहां पे आपको रखना पड़ेगा, तो ये 2 है, x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y यहाँ अलग से है इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हो जाएगा आगे 2 का मल्टीप्लाई माइनस 12 में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 24 और 2 का जब 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये 24 उस साइड चला जाएगा और ये 4 में और ये 3 ऐड हो जाएगा तो होगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 और ऐड करने पे आएगा 35। तो 7 से ये कटेगा 5 टाइम में, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 यहाँ से। और जब ये y की वैल्यू हमको 5 बच्चा पता चल गई तो हमको इसी को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो हम इसी को चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से दोबारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वहां पे हमको मिला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो जहां y रहेगा वहीं 5 रखना है, तो 2x प्लस 3 इंटू यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू कितना प्लस यहाँ पे 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11। ये 15 उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 11 माइनस 15 और वैल्यू आएगी माइनस 4, काटने पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको मिला है x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू मिला है 5, लेकिन x और y की वैल्यू से यहाँ पे काम चलेगा नहीं, हमको सॉल्व करना है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में m की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे चलेंगे
हियर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी 3 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 5, m इंटू एक्स की वैल्यू है -2 प्लस 3। देखो ये 3 को इधर बुला लो तो हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो आएगा -2m, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। कैंसिल करोगे इसको, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू m, या फिर हम ये कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू -1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जो भी स्टेप में आपको कम समझ में आएगा एक बार वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा या फिर रिवाइंड कर लीजिएगा, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको बोला था इसमें से कि x और y की वैल्यू निकालनी है और वहां से m की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले हमने x और y को निकाला और उसके बाद उसी को इस जगह पे हमने जब रख दिया तो हमको m की वैल्यू -1 मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा सॉल्व हुआ। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 वही से वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम इसके पहले भी आया था, लेकिन हाँ इसमें अच्छी बात यह है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से है तो ज्यादा समस्या यहाँ पे होगी नहीं। यहाँ पे दिया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको आप पढ़ करके यहाँ से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको फॉर्म करना बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इनका सॉल्यूशन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना पड़ेगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद में आपको x और y की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। ठीक है, कोई भी 2 नंबर है और उन 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो दिया है 26। तो पहली बात तो हमको नंबर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस y इज इक्वल टू 26, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। अगर यहां से ये पता चल गया है तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहीं से एक काम कर लो भैया कि x की वैल्यू मान लो 26 प्लस y। आगे हम हर बार इक्वेशन नंबर 2 से मान रहे थे, इस बार हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि इनमें से कोई एक नंबर जो है वो अगले की 3 टाइम्स है। कहने का मतलब मान लो अगर एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो ये जो x है ये 3 टाइम्स है y की, तो y में 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलना क्या है, यहां से हम चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहां x है वहीं पे क्या रख देना पड़ेगा, ये जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी 26 प्लस वाई, तो यहाँ पे देखेंगे 26 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 3y है तो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे ये है 26 इधर, इस y को उधर करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2y। कैंसिल करने पे आएगा 13, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13। अब जब y की वैल्यू पता चल गई है तो इसी को रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलेंगे हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू है 26। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 13, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो x आ जाएगा 26 प्लस 13, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 13, ये आ जाएगा यहाँ पे 39, यहाँ पे हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। कहने का मतलब है कि x आ गया हमारा 39 और y कितना आ गया, y आ गया 13। कंडीशन को अगर फॉलो कराएंगे तो हो भी जाएगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस भी निकालने जाते हो तो भी 39 में 13 माइनस करोगे तो 26 ही आएगा। और बोला भी था कि 2 नंबर इज 26, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस, इनमें से कोई एक नंबर अगले का 3 टाइम है, ये जो 39 है वो 13 का क्या है 3 टाइम है। तो कंडीशन फॉलो हुई, x और y की वैल्यू निकली, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व किया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट, अब थर्ड का सेकंड भी है यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड के सेकंड में कहिएगा कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो पता चलेगा ये कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका सम जो होता है 180 होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम जो होता है वो 90 का होता है, सप्लीमेंट्री में किन्हीं भी 2 एंगल, ओनली 2 एंगल्स, ठीक है, तो 2 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो भैया पहले सप्लीमेंट्री की बात किया है तो हमको एंगल भी तो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, मान लेते हैं x एंड y। ठीक, अब यहां पे कहा है कि लार्जर
लार्जर मान लेते भाई इसको, ठीक है। सॉरी, यहां पे बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री है, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब छोटा वाला 18 कम होगा, इतना ध्यान रखना। तो एंगल्स मान लेते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180, ठीक है। तो मान ही चलते हैं लेट द एंगल आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री है, इस वजह से इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलते हैं। इसके बाद अब इसमें से ये कह रहा है कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 क्या है, ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, इसमें से ये जो x वाला है इसको हम लोग मान लेते हैं लार्जर एंगल है ये, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है लार्जर एंगल है, और ये y वाला जो है वो स्मॉलर एंगल है, यही मान लीजिएगा आप लोग, ठीक। एक लार्जर हो गया, स्मॉलर हो गया। तो एक तरफ लिख लीजिए x और एक तरफ लिख लीजिए y। अगर ये बड़ा है और 18 ज्यादा है, इसका मतलब ये 18 कम होगा, और अगर दोनों को हमको बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 को ऐड कर देना है। तो ये तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड ये है, ठीक है। अब हम चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जहां x है वहीं पे हम रख देंगे y प्लस 18। तो यहाँ x है तो ये हो जाएगा y प्लस 18, और यहाँ पे ऑलरेडी y है तो y इसको लिख देंगे, और वहां आएगा 180। y और y मिलकर के हो जाएंगे 2y, और 180 यहाँ पहले से ही है, इस 18 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 162, ठीक है। कितना आ जाएगा, 162। और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 162 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ ये इंटू करा, इधर जगह डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा कुल मिला के 81। तो y की वैल्यू आ गई 81। जब y की वैल्यू 81 आ गई तो हम चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही चल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, या सेकंड से चलते हैं। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू है y प्लस 18। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है, 81 आई है, प्लस 18 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लार्जर एंगल कितना माना था, x माना था। तो यहाँ पे जो लार्जर एंगल होगा वो कितना होगा, 99 होगा, और स्मॉलर हमने माना था y। तो जो स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है, स्मॉलर एंगल जो हो जाएगा वो y है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड नंबर। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और बार बार देखिएगा, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। और बोर्ड का एग्जाम है, इस वजह से आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इसको हम लोग एक्सरसाइज बेस पे कर रहे हैं, उसके बाद जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे जो कि पिछले कई सालों में बोर्ड में पूछे गए, ठीक है। उससे आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी, और थोड़ा सा आपका पढ़ने में भी मन लगेगा कि ये चैप्टर वाकई में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जो हम यहाँ यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। अब थर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, अब उनको बच्चों को करानी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस कराने के लिए वो गए हैं, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए वो एक दुकान पे चले गए, प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं, प्रैक्टिस का सामान लेने के लिए स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं। वहां पे वो लेते हैं क्या, कि वो लेते हैं 7 बैट और 6 बॉल, 7 ठो बैट लेके चले जाते हैं और 6 ठो बॉल लेके आते हैं। अब जब इनका कॉस्ट वो देते हैं तो टोटल 3800 उनके जेब से निकल जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी है तो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे है सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। वो जो है 3 बैट और 5 बॉल्स दोबारा देती है, और अब की बार वो देती है 1750। आपको बताना है कि हर एक बैट और बॉल का प्राइस कितना है, मतलब कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो बैट अलग चीज है और बॉल अलग चीज है, तो दोनों का प्राइस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ बैट बी एक्स, बैट का प्राइस एक्स है, एंड बॉल बी वाई, बॉल का प्राइस कितना है वाई, ठीक है। बैट हमारा हो गया एक्स का, और बॉल कितना हो गया, बॉल हो गया वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि देखो बैट कितना लिया, 7 बैट लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, 7 और बैट का प्राइस क्या है एक्स, तो 7x प्लस बॉल कितना लिया है, बॉल लिया है 6,
तो ये हो जाएगा 6y, और कुल मिलाकर के पैसा कितना दिया 3800। यहाँ से बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे से वो फिर से जाती हैं और 3 बैट लेती है, 5 बॉल लेती है, ठीक है। तो 3 बैट के लिए देंगे वो 3x और 5 बॉल के लिए देंगे 5y। तो ये हो जाएगा, कुल पैसा देती हैं वो 1750। ये हो जाएगा यहाँ पे 1750 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसको हमको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ेंगे। चलिए इस बार यही लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास में 3x और 5y, तो हम इस बार इसको y के फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे 5y बचेगा, ये हो जाएगा 1750, और ये 3x उधर चला जाएगा। अब हमको केवल चाहिए y, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 3x, ये 5 जो इंटू करा यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से हमने y की वैल्यू निकाल लिया। जब इक्वेशन सेकंड से हमने y की वैल्यू निकाल लिया, तो हम सेकंड से लेके आए तो हमको फर्स्ट में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है क्या, 7x है प्लस 6y है बेटा, यहाँ पे y, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, ये है 1750 माइनस 3x अपॉन में है 5, इक्वल टू में कितना है 3800। इसी को पहले सॉल्व करते हैं। देखो 7x है प्लस इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 6 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, 6 5 जा होता है 30, कैरी गया 3, 6 7 जा होता है 42, 42 में 3 ऐड होगा तो आएगा 45, कैरी गया 4, 6 1 जा 6 4 10, ये आ जाएगा 10,500 माइनस 6 3 जा 18x, और इतने के अपॉन में क्या है 5 है, इक्वल टू है 3800। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 7 जा हो जाएगा 35x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10,500 माइनस 18x, ये है अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800। अब ये जो अपॉन 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं कि ये जो अपॉन 5 यहाँ पे है, हम इसी को ले जा करके इस साइड इंटू 5 करा देते हैं, ताकि हमारा एक स्टेप यहाँ पे बच जाए, ठीक है। अब 35 में जब आप 18 माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 17x, और यहाँ पे बचेगा आपका ये 10,500 हम उधर कर देंगे ना अभी, तो 5 0 जा यहाँ 00 हो जाएगा, 5 8 जा 40, कैरी गया 4, 5 3 जा 15, और 15 4 हो जाएगा 19। अब ये जो 10,500 इधर था ये चला जाएगा तो हो जाएगा 10,500, माइनस कर देंगे इसको, तो 17x कितना जाएगा, देखो 0 में 0 जाएगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 जाएगा 0 आएगा, 0 में 5 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचा 8, 8 में तो यहाँ 8 आ जाएगा, 1 में 1 चला ही जाएगा, काटेंगे तो 17 बन जा 17,500 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 500 आ गई। मतलब कि जो एक बैट है, यहाँ पे बैट ही माना था ना हमने, बैट माना था x, तो बैट वो कितने का है 500 का है। अब जब बैट 500 का है तो यही से हमको क्या करेंगे, हमको निकालनी है y की वैल्यू। तो y के लिए यहाँ पे आप देखिएगा है ना, तो y कितना दिया है, y दिया है 1750 माइनस 3x अपॉन 5 पूरा। तो y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, x जो यहाँ 500 है उसी को यहाँ रख दो, तो 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। y यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1750 माइनस 1500 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, माइनस करो भाई इसको तो 250 अपॉन 5, और काटने पे आ जाएगा 50, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बैट है वो हर एक बैट पड़ रहा है आपका 500 रुपए का, और जो बॉल है वो हर एक बॉल कितने की पड़ रही है, वो पड़ रही है 50 रुपए की, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन एक आपके एक्सरसाइज 3.2 से, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब देखते हैं इसमें भी और कितने क्वेश्चन बचे हैं। अब यहाँ पे है 3 क्वेश्चन और है ना। अब इन 3 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, ताकि वीडियो यहाँ पे ज्यादा बड़ी ना हो जाए इस वजह से, ठीक। यहाँ पे 3 हमने आपको यहाँ पे 3 करा दिया है, 3 और बच रहे हैं, इन 3 को हम करा देंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो आप अगर हमको इस वीडियो तक में, मतलब इस वीडियो को देखकर कमेंट कर देते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो में वो डाउट भी क्लियर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बोर्ड है आपका, इस बार लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिनको भी इसकी जरूरत पड़ेगी उनके लिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।